डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस लेक्चर वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के सामने है जो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या सिखाया जा रहा है, जो हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर वीडियोस के अंदर हमने लिमिट्स को अप्लाई किया था, लेकिन वो सिर्फ एक हमने सिंगल फंक्शन के ऊपर किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस गिवन है जिनके ऊपर हमें क्या करना है, हमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज के अंदर तो नहीं, लेकिन उससे प्रीवियस मैंने आप लोगों को एक एफएससी पार्ट 2 की जो एक्सरसाइजेस करवाई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को लिमिट के कुछ रूल्स बताए थे कि लिमिट को अप्लाई करने के क्या रूल्स होते हैं। तो बेसिकली उन रूल्स को हम यहाँ इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखेंगे और उसके बाद फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो हमें इन क्वेश्चंस में बेसिकली करना क्या है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास दो फंक्शन गिवन है और दो ही लिमिट्स, मतलब एक लिमिट गिवन है, दो फंक्शन गिवन है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस जो क्वेश्चंस गिवन है 39 से लेके आगे जो आपको 3-4 सवाल गिवन है, उसके अंदर हमें लिमिट को अप्लाई करना सीखना है दो फंक्शंस के ऊपर। तो हमारे पास एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि रूल्स के डिफरेंट नाम है आपके पास, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सारे रूल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, जब भी आप हमेशा याद रखो कि लिमिट आपके साथ दो फंक्शंस गिवन होते हैं तो आप पहले उनकी लिमिट को अलग अलग करते हैं और उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं। ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में बताई जा रही है। ठीक है, कैसे देखिए, ये मुझे कंबाइन करके दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। यहाँ पे मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, मुझे मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट को अप्लाई नहीं करूँगी। पहले मुझे लिमिट का जो रूल होता है, प्रोडक्ट रूल, यानी कि लिमिट अगर दो प्रोडक्ट्स के ऊपर लग रही है तो आपने पहले उसकी लिमिट को अलग अलग करना है, देन लिमिट अप्लाई करनी है। वो रूल मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वो मैं कैसे करूँगी, देखें। सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू, ये एक वाले की हो गई, लिमिट x टेंड्स टू सी जी ऑफ x। ये देखें, पहले मैंने क्या किया है, मैंने लिमिट को अलग अलग किया। आप चाहो तो आप इस वाले ब्रैकेट का भी यूज़ कर लो। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स का हमने यूज़ कर लिया। अब लिमिट हमने अलग अलग अप्लाई कर दी, अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब आप एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो पुट कर दो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 5, तो 5 यहाँ पे लिख लो। 5 के ऊपर जब आप एक्स टेंड्स टू सी करोगे तो वो 5 ही आंसर आएगा। ठीक है, और इस वाले के ऊपर जब आप अप्लाई करोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, -2। तो -2 के ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो उसका आंसर -2 ही आएगा। ठीक है, तो अब 5 इंटू 2 इज़ 5 इंटू -2 इज़ -10। ये आपके पास पार्ट ए सॉल्व हो गया है। अब हम मूव करेंगे पार्ट बी की तरफ। सो ये क्वेश्चन नंबर 39 का पार्ट बी है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमें क्या करना है, हमें ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और इनके ऊपर लिमिट गिवन है। हमें क्या करना है, पहले इनकी लिमिट्स को अलग अलग करना है एंड देन इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके आंसर बताना है। ठीक है, तो लिमिट आप कैसे अप्लाई करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे 2 को अलग करोगे, एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करोगे लिमिट और जी ऑफ एक्स के ऊपर। जब आप एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करोगे तो हम इस वाले ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन एक और, लिमिट x टेंड्स टू c। ये हमने दोनों फंक्शंस की लिमिट्स को क्या किया है, अलग अलग करके लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 2 एज इट इज़ x टेंड्स टू c और f ऑफ x। जब आप इस f ऑफ x वाले फंक्शन के लिए अप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 5, क्योंकि इन दोनों के साथ x है नहीं, तो इसलिए ऑब्वियसली जब आप लिमिट पुट करोगे तो वही सेम ही आंसर आएगा। अगर ये 5x होता और ये -2x होता तो आंसर चेंज आते हमारे पास। ठीक है, और फिर इस जी ऑफ एक्स वाले के ऊपर जब आप अप्लाई करोगे तो आएगा ये -2। ठीक है, अब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -20। ठीक है, अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 39 का पार्ट सी है। ठीक है, जिसके अंदर हमें अगर हम देखें तो देखें, दो फंक्शंस गिवन है, एक अकेले गिवन है, दूसरा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, यानी इसके ऊपर एडिशन यानी जो सम रूल है वो भी लगेगा और जो मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट रूल है वो भी लगेगा। ठीक है, लिमिट का। तो सबसे पहले हम इनकी दोनों फंक्शंस की लिमिट्स को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। वो हम कैसे करेंगे, हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। ठीक है, यानी इसके साथ और इस पूरे को आप इस वाले ब्रैकेट में कर लो,
प्लस इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन यानी जो प्रोडक्ट रूल है वो लगेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या है कि आप 3 को पहले लिख लो, उसके बाद फिर अब आप इस जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन के ऊपर लिमिट लगाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये लिमिट लगा दी आपने। अब आप क्या करो, इनकी वैल्यूज़ पुट करोगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 5 + 3, और इस वाले की जगह पे इसकी जब आप वैल्यू पुट करोगे तो वो आ जाएगा -2। अब आप इस पूरे को सॉल्व करो तो ये 5 और ये -3 2 ज़ा 6 और 5 - 6 का आंसर आपके पास आएगा -1, ठीक है। तो ये पार्ट सी है। अब हम मूव करेंगे पार्ट डी की तरफ। सो ये क्वेश्चन नंबर 39 का पार्ट डी है मेरे पास। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या है कि डिवाइड में भी है मेरे पास दोनों की दोनों जो मुझे फंक्शंस गिवन है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें दोनों के अंदर नेगेटिव यानी डिफरेंस वाला भी जो रूल है वो भी अप्लाई होगा। तो डिफरेंस वाला रूल क्या है कि आप दोनों की लिमिट को अलग अलग कर दो, और जो डिवाइडेड वाला रूल है वो भी क्या है कि आप फंक्शंस की लिमिट्स को पहले अलग अलग करके लेके एंड देन आप लिमिट अप्लाई करो। तो वो हम कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिमिट एक्स टेंड्स टू सी को इस एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करो, ठीक है। आप लिख दो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब आप इनकी लिमिट को ऐसे करके लिखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और फिर ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। पहले आपने यानी डिवाइड वाले के लिए अलग अलग करके लिखी। अब इस वाले के ऊपर दोबारा से आपके पास डिफरेंस वाली जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है। वो क्या होता है, पहले आप न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, अब इसके ऊपर जो डिफरेंस वाला रूल है लिमिट का वो लगेगा क्या कि अगर दो आपके पास, दो या दो से ज़्यादा आपके पास फंक्शंस हैं और वो आपस में डिफरेंस है उनका, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप पहले उनकी लिमिट्स को अलग अलग करके लिखेंगे एंड देन उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो इनकी लिमिट्स को आप पहले अलग करो। तो लिमिट्स को अलग कैसे करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, इसको इस वाले ब्रैकेट में क्लोज कर लो, माइनस फिर एक और ब्रैकेट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ठीक। अब आपने इन सब की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपके पास क्या आएगा, 5 डिवाइड में दोबारा से ये वही है तो 5 माइनस इस वाले की जगह जो इसकी वैल्यू गिवन थी हमें -2 आएगी, वो आएगी, ठीक है। तो ये हमने पुट कर दिया -2। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, 5/5 प्लस ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गए और ये 2, तो ये हो जाएगा 5/7। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 स्टूडेंट्स सॉल्व हो चुका है। कुछ इसी तरीके का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 भी है। अगर आप लोग खुद से कर सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी क्वेश्चन नंबर 40 भी। और अब के लेक्चर वीडियो को हम इसी क्वेश्चन पे स्टॉप करते हैं क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हम यहीं पे ही इस लेक्चर वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। कोई क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलें।